जय मां काली। जब भी संसार में अधर्म बढ़ता है, जब भी दुष्ट शक्तियां निर्दोषों पर अत्याचार करती हैं, तब तब आदिशक्ति अपने भयंकर और दिव्य रूपों में प्रकट होकर धर्म की रक्षा करती हैं। उन्हीं दिव्य स्वरूपों में से एक है माता काली, जो शक्ति, संहार और न्याय की प्रतीक मानी जाती है। उनका स्वरूप भले ही भयानक दिखाई देता हो, परंतु उनका हृदय करुणा और मातृत्व से भरा हुआ है। आज हम माता काली की संपूर्ण कथा को विस्तार से जानेंगे, उनके जन्म से लेकर उनके महान युद्धों तक और अंत में उनके दिव्य संदेश तक। प्राचीन समय में जब देवताओं और असुरों के बीच निरंतर संघर्ष चलता रहता था, तब एक समय ऐसा आया जब असुरों का अत्याचार अत्यधिक बढ़ गया। महिषासुर, चंड मुंड, शुंभ निशुंभ और रक्तबीज जैसे भयानक राक्षसों ने तीनों लोकों में आतंक मचा रखा था। देवता बार बार पराजित हो रहे थे और उन्होंने भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव से सहायता की प्रार्थना की। देवताओं की पीड़ा सुनकर त्रिदेवों के तेज से एक अद्भुत शक्ति का जन्म हुआ, मां दुर्गा। उन्होंने महिषासुर का वध कर देवताओं को राहत दी। लेकिन असुरों का अंत यही नहीं हुआ। शुंभ और निशुंभ नामक दो शक्तिशाली असुरों ने पुनः देवताओं को परास्त कर दिया और स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। जब देवताओं ने पुनः सहायता मांगी, तब मां दुर्गा ने एक बार फिर युद्ध का संकल्प लिया। इसी युद्ध के दौरान चंड और मुंड नामक असुरों ने देवी पर आक्रमण किया। तब मां दुर्गा के क्रोध से उनके मस्तक से एक अत्यंत भयंकर और काली शक्ति प्रकट हुई। वह थी मां काली। माता काली का स्वरूप अत्यंत भयानक था। उनका शरीर काला, आंखें लाल, जीभ बाहर निकली हुई और गले में नरमुंडों की माला थी। उनके हाथों में खड्ग और असुरों के सिर थे। जैसे ही उन्होंने युद्ध भूमि में प्रवेश किया, धरती कांप उठी और आकाश गूंज उठा। मां काली ने चंड और मुंड का संहार कर दिया। इस विजय के बाद मां दुर्गा ने उन्हें चामुंडा नाम दिया। लेकिन युद्ध यहीं समाप्त नहीं हुआ था। अब सबसे बड़ा संकट था रक्तबीज नामक असुर का, जिसे वरदान प्राप्त था कि उसके खून की हर बूंद से एक नया असुर उत्पन्न हो जाएगा। जब देवी दुर्गा ने रक्तबीज पर प्रहार किया, तो उसके खून की बूंदें जमीन पर गिरते ही हजारों नए असुर उत्पन्न होने लगे। यह देखकर देवता भयभीत हो गए। तब मां काली ने अपनी अद्भुत शक्ति का प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी विशाल जीभ फैलाकर रक्तबीज के खून की हर बूंद को जमीन पर गिरने से पहले ही पी लिया। इस प्रकार रक्तबीज का अंत हुआ। इसके बाद मां काली ने शुंभ और निशुंभ के विरुद्ध युद्ध में भी भाग लिया। उन्होंने असंख्य असुरों का संहार किया और अंततः शुंभ निशुंभ का वध हुआ। इस प्रकार तीनों लोकों में शांति स्थापित हुई। लेकिन युद्ध के बाद भी मां काली का क्रोध शांत नहीं हुआ। उनका रौद्र रूप इतना प्रचंड था कि वे संहार करती हुई आगे बढ़ती जा रही थीं। उनके इस भयंकर रूप से संपूर्ण सृष्टि भयभीत हो उठी। देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे मां काली को शांत करें। तब भगवान शिव युद्ध भूमि में जाकर माता काली के मार्ग में लेट गए। जब मां काली आगे बढ़ी, तो अनजाने में उनका पैर भगवान शिव के ऊपर पड़ गया। जैसे ही उन्होंने देखा कि उनके चरण स्वयं उनके आराध्य पर पड़ गए हैं, उनका क्रोध शांत हो गया। लज्जा के कारण उनकी जीभ बाहर निकल आई और वे शांत हो गईं। यही कारण है कि माता काली की मूर्तियों में उन्हें भगवान शिव के ऊपर खड़े हुए दिखाया जाता है और उनकी जीभ बाहर निकली होती है। यह दृश्य केवल उनका भयंकर रूप नहीं, बल्कि यह दर्शाता है कि शक्ति और शिव का संतुलन ही सृष्टि को स्थिर बनाए रखता है। माता काली केवल संहार की देवी नहीं है, बल्कि वे समय की अधिष्ठात्री भी हैं। काली शब्द का अर्थ ही काल यानी समय से जुड़ा है। वे समय की गति को नियंत्रित करती हैं और यह संदेश देती हैं कि हर चीज का अंत निश्चित है, चाहे वह अच्छाई हो या बुराई। उनकी उपासना विशेष रूप से तंत्र साधना में की जाती है। उन्हें भक्ति और श्रद्धा से प्रसन्न किया जा सकता है। वे अपने भक्तों की हर प्रकार की बाधा को दूर करती हैं और उन्हें निर्भय बनाती हैं। माता काली का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वे अज्ञान और अहंकार का नाश करती हैं। उनका भयंकर रूप इस बात का प्रतीक है कि हमें अपने भीतर के अंधकार, डर और नकारात्मकता को समाप्त करना चाहिए। वे हमें सिखाती हैं कि जीवन में साहस और सत्य का मार्ग ही सर्वोत्तम है। भारत में विशेष रूप से पश्चिम बंगाल, असम और ओडिशा में मां काली की पूजा बड़े धूमधाम से की जाती है। दीपावली के समय काली पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन भक्त मां काली की आराधना कर उनसे शक्ति, समृद्धि और सुरक्षा की कामना करते हैं।
मां काली की कथा हमें यह सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, यदि हमारे अंदर विश्वास और साहस है तो हम हर संकट का सामना कर सकते हैं। वे हमें यह भी सिखाती हैं कि बुराई का अंत निश्चित है और सत्य की हमेशा विजय होती है। अब इस कथा के अंत में हम मां काली का स्वागत करते हुए उनसे प्रार्थना करते हैं। हे मां काली, आप अनंत शक्ति की स्वरूप हैं। आप ही सृष्टि की रचयिता और संहारक हैं। आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। हमारे जीवन से भय, अज्ञान और दुख को दूर करें। हमें सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें। आपकी कृपा से हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। हमें इतना बल दें कि हम हर कठिनाई का सामना कर सकें और कभी भी अधर्म के मार्ग पर न जाएं। आपकी महिमा अपरंपार है और आपका आशीर्वाद हमारे लिए सबसे बड़ा धन है। इस वीडियो के अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ अवश्य साझा करें। मां काली की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय मां काली।